गौ माता को राज्य माता व बीफ का निर्यात उत्तर प्रदेश से पूर्ण प्रतिबंधित करने की मांग के समर्थन में धर्म युद्ध शंखनाद यात्रा की पूर्व संध्या पर शुक्रवार शाम 5 बजे केदार घाट पर छत्रपति शिवाजी की जयंती मनाकर संकल्प लिया जाएगा। बिहार के गन्ना किसानों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार ने गन्ना यंत्रीकरण योजना के तहत यंत्र खरीदने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब चयनित किसान 19 मार्च तक कृषि यंत्र खरीद सकेंगे। पहले ये तिथि 3 मार्च तक निर्धारित की गई थी। तिथि बढ़ने से किसानों को योजना का लाभ लेने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है। सरकार का उद्देश्य गन्ना खेती को आधुनिक तकनीक से मजबूत बनाना है। देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के युवाओं के बीच आपसी समझ, सांस्कृतिक जुड़ाव और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के उद्देश्य से केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने युवा संगम कार्यक्रम के 6ठे चरण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू कर दिया है। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह जैसे बातचीत करना शुरू कर देते हैं। उनकी लाडली दुआ कुछ ऐसा करती हैं कि उनका ध्यान भटक जाता है। ऐसा हम नहीं बल्कि बी टाउन की ग्लैमरस क्वीन दीपिका पादुकोण ने कहा है। भारतीय टीम ने नाटकीय मैच में इंग्लैंड को 7 रन से हराकर T20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल में जगह पक्की की। माया नगरी मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम पर क्लासिक फिल्म की तरह ये मुकाबला रहा, जिसके क्लाइमैक्स सीन को दर्शक लंबे समय तक नहीं भूल पाएंगे। अमेरिका इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए हमले के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया है। ईरान ने एक साथ कई खाड़ी देशों पर मिसाइलें दागनी शुरू कर दी, जिससे क्षेत्र में भारी तबाही मच गई। भारत राष्ट्र समिति की पूर्व सदस्य और के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता तेलंगाना में एक नई पार्टी बनाने जा रही हैं। के कविता ने ये ऐलान तब किया जब दिल्ली की एक कोर्ट ने उन्हें और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत 23 लोगों को दिल्ली शराब घोटाले के मामले में बरी कर दिया। प्राकृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड UPETDB द्वारा एक मोबाइल ऐप तैयार किया गया है। इसके माध्यम से पर्यटकों को आसानी से प्रदेश के सभी प्राकृतिक पर्यटन स्थलों की पूरी जानकारी और बुकिंग सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। अमेरिकी उप विदेश सचिव क्रिस्टोफर लैंडो ने नई दिल्ली में एक सम्मेलन में भारत के साथ चल रही व्यापार वार्ता को लेकर इरादे स्पष्ट कर दिए हैं। क्रिस्टोफर लैंडो ने कहा कि अमेरिका भारत को वैसी अनियंत्रित आर्थिक छूट और बाजार पहुंच नहीं देगा जैसी 2 दशक पहले चीन को दी गई थी, जिसके चलते आज चीन एक प्रतिद्वंदी के रूप में उभरा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की एक अहम बैठक शुक्रवार को होगी। शाम 4 बजे सचिवालय में प्रस्तावित बैठक में विधानसभा सत्र के दौरान रखे जाने वाले विधेयकों के साथ ही स्वास्थ्य, शिक्षा, गृह, शहरी विकास, शिक्षा व कृषि समेत विभिन्न विभागों से संबंधित विषयों पर निर्णय किया जाएगा।